शर्मा सुदामानगर से आपके सामने कंप्यूटर के लिए सीपीसीटी एग्ज़ाम्स की कैसी तैयारी की जाए, उसमें आपको हिंदी माध्यम से आपकी मातृभाषा में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा सीपीसी साथ रेलवे एसएससी बैंक के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे हमेशा। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सीपीसीटी के लिए तैयारी के लिए। आपका सभी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी इससे। और आप देखिए फर्स्ट है क्वेश्चन, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते समय यदि किसी कार्य को समझने या करने में कठिनाई हो तो आप प्रोग्राम से हम मदद व सुझाव ले सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की क्या आ रही है, शॉर्ट इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है डी में आएगा हेल्प। अगला आ रहा है पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर उपयुक्त सभी में बांटा जा सकता है। अगला आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे नीचे के स्थान पर होता है? इसका राइट आंसर आ रहा है रेडियो किरणें। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ये सीपीसीटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसके द्वारा फॉन्ट साइज को बड़ी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 5th नंबर का, AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका आंसर 5th का आ रहा है ए, ऑप्टेरॉन। अगला क्वेश्चन इसका बन रहा है 6 नंबर का, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर वह टेम्पररी किस में से हो जाता है? इसका 6 नंबर का, इसका सेकंड आ रहा है क्लिप बोर्ड में। ये क्लिप बोर्ड आपने नोट कर लिया है। इसके बाद फिर MS वर्ड से अगला क्वेश्चन आएगा। MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू कीबोर्ड द्वारा खोलने के लिए की का प्रयोग करना पड़ता है। इसका अगला 7th आ रहा है आपका कंट्रोल प्लस आई। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर, बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर कार्य करते हैं। इसका आंसर 8th का आ रहा है ए, एक्सप्लेनेशन सॉल्ट। यूबी में सभी फाइलों को के रूप में देखा जाता है। यूबी में सभी फाइलों को के रूप में देखा जाता है, फिल इन द ब्लैंक है। इसमें 9th नंबर में आएगा सी, प्रोजेक्ट के रूप में। अब प्रोजेक्ट लिख लिया आपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वॉलपेपर चेंज करने के लिए हमें लेफ़्ट क्लिक, जो अपना लेफ़्ट माउस का क्लिक होता है, पर क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा जिससे कि आपको वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं? 10th का रहा है आंसर बी, प्रॉपर्टीज़ में। आपकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होगा। अगला आ रहा है विभिन्न कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिन्हें कहते हैं? 11th का सी, प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन है पावर पॉइंट, क्योंकि हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी से क्वेश्चन आते हैं। आपका जो पूरा MS ऑफिस से संबंधित है, तो आपका जो क्वेश्चन है पावर पॉइंट से। अगर आप पावर पॉइंट में अपने बैकग्राउंड में इफेक्ट को चेंज करेंगे तो आपको में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करना होगा। किस पे जाकर क्लिक करना होगा? ए, फॉर्मेट पर, फॉर्मेट पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति को नापने हेतु का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर का बी, क्लॉक स्पीड। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं? इसका आएगा सी, वेब पेज। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, C++ भाषा जो लैंग्वेज होती है में बनने वाली फाइलों की क्या एक्सटेंशन होता है? एक्सटेंशन भी सभी का पता होना चाहिए हमको। 15 नंबर सी, .cpp। जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए को लिखा जाता है। अगर कंपाइल करना, उसको चलाना, तो क्या करेंगे हम? 16 नंबर में बी आएगा, .javac। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की टेलीफोन सेवा सस्ती है? टेलीफोन सेवा कौन सी सस्ती है? इसमें आएगा बी, एनालॉग स्विच्ड लाइन। अगला क्वेश्चन आ रहा है 18 नंबर का,
जिसमें माउस की गति, क्लिक करने की गति को बढ़ाने घटाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं हम? कंट्रोल पैनल का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मैंने रॉन्ग है? इसका आंसर आ रहा है सी। इसका स्वयं का IQ बहुत त्रि होता है। कंप्यूटर का IQ स्वयं का त्रि होता है। ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग मैंने आंसर है उसका, उसमें स्वयं का IQ नहीं होता है। 20 का नंबर, C++ भाषा में स्क्रीन पर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए कौन से कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है? 20 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आएगा इसका बी, काउट। अगला 21 नंबर, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकी त्रुटियों की जांच करने या उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क लिख लिया। अगला आपका फिल इन द ब्लैंक में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। सी, आउटलाइन भाग। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन, MS-DOS को स्टार्ट के रन फ्यूचर द्वारा स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लिखना पड़ता है? ए, कमांड। 24, फ्यूज्ड पेयर केबल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मैंने रॉन्ग है, असत्य है, इसमें असत्य चाटना, ध्यान से समझना। डी नंबर, उपयुक्त तो सभी सही है, ये असत्य है क्वेश्चन है। अगला 25, सभी डिजिटल कंप्यूटर संख्याओं के आधार पर कार्य करते हैं। 25 नंबर का, सभी डिजिटल कंप्यूटर की संख्या के आधार पर कार्य करते हैं। सी, बाइनरी। इसको कमेंट कीजिए, कोई भी अगर आपको लगता है इसमें और क्या सही किया जाए और क्या आगे इसमें, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं दीपक शर्मा, यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन सुदामा नगर इंदौर से आपके सामने आगे और वीडियो लाता रहूँगा, है ना। अगला है 26 नंबर का, C++ भाषा प्रोग्राम को रन करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है Ctrl+F9। 27, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया था? शॉर्टकट की हमेशा याद होना चाहिए आपको, क्योंकि CPCT में बहुत पूछते हैं। Ctrl+A, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने Ctrl+A। उसका अगला 28 नंबर, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं कॉमन लाइन को? हेडर। हेडर फुटर आपने पढ़ा होगा, उसमें कॉमन लाइन जो सबसे ऊपर होती है उसको हेडर कहते हैं। 29 का फिल इन द ब्लैंक है, का उद्देश्य कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकना व फैलाने से बचाना है। इसका आंसर है बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। 30 नंबर, ये भी फिलिंग इन द ब्लैंक है। इसमें मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिकल अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका है डी, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। 31 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, एक ऐसा फोल्डर है जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है। इसका राइट है ई, वायरस इफेक्टेड फोल्डर। अगला नेक्स्ट, इंटरनेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 32, इंटरनेट के कनेक्शन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान समझना, नहीं होती है, ये पूछा गया है। 32 नंबर, ई, प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, टेलीफोन होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, इंटरनेट ब्राउज़र होना चाहिए। प्रिंटर की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन में। अगला है डी, 33 नंबर का, इसका फिल इन द ब्लैंक है। इसमें आपको में संग्रहित सूचनाएं विद्युत सिग्नल द्वारा हटाई जा सकती है। इसका सही क्वेश्चन है डी। नेक्स्ट 34, MS वर्ड एक प्रकार का है क्या? MS एक प्रकार क्या है? MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 35, यदि आपका कार्य डॉस पे भी क्वेश्चन आते हैं, डॉस में पूरा जाता है तो आपको डॉस से बाहर निकलना है तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको आंसर आ रहा है सी, एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि सी। अगला है
36 नंबर है MICR प्रणाली पर उपयोग निम्नलिखित में किस क्षेत्र में होता है। ये कई बार पूछ चुके हैं, CPCT, MPPSC और अन्य एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पटवारी, रेलवे, एसएससी में पूछ चुके हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बैंक में होता है MICR का प्रयोग। इसका सही है ए, बैंक। 37 में आएंगे आप, सेल प्रोग्रामिंग में बनने वाली फाइलों की क्या एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्सटेंशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। 37 का ए आएगा, .sh। 38 का अगला क्वेश्चन 38 है, किसी आइकॉन को खोलने के लिए हमें उस पर क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा? 38 पे सी, डबल क्लिक करेंगे। आइकॉन पे क्या करेंगे हम? डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, या राइट क्लिक करके ओपन कर लें आप, डबल क्लिक से होगा। डबल क्लिक पर लिख लिया आपने सी। अगला हो रहा है 39 नंबर का क्वेश्चन, जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो व्यू प्रदर्शित करती है जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। 39 ये वापस आ गया आपका पावर पॉइंट पे। इसका सही है ट्री पेन। क्या होता है? ट्री पेन्स। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है, C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की क्या एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 40 का C, .cpp। अगला क्वेश्चन आ रहा है 41, प्रिंटर पे भी सवाल आते हैं, सब क्वेश्चन आते हैं। प्रिंटर के ऊपर भी आपको तैयारी रखना है। आपके सिलेबस चेक कीजिए CPCT का या सभी का, उसमें आपको प्रिंटर पे क्वेश्चन पूछा गया है। 41 नंबर। 41 पाएगा ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो नाम सुना होगा आपने, प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण। किसके प्रकार का उदाहरण है ये? लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। ए। 42 नंबर, MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है। आपको याद होना चाहिए अगर आपने MS वर्ड सही ढंग से पढ़ा है तो। इसमें आ रहा है डी नंबर का, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न तो क्लिप पार्ट होता है, इनमें से सभी ये आपका, इनमें से क्लिप पार्ट, पिक्चर और फ्रॉम फाइल, सभी से आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। ये डी नंबर का क्वेश्चन आएगा, डी आएगा, है ना, नोट कर लिए डी। अगला है 43 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? 43 नंबर का। इसमें आ रहा ई, ए और सी दोनों आएगा। ए आएगा शट डाउन कर सकते हैं और सी में आपको टर्न ऑफ कर सकते हैं, है ना, तो लास्ट वाला आएगा ई। अगला 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है? कंप्यूटर के प्रकार में ई आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। हैंड हेल्ड को कंप्यूटर नहीं होता, सीट फेल्ड नहीं होता है, फ्लैट बेड नहीं होता है, तो इनमें से लास्ट वाला होगा। अगला है 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है। कंप्यूटर का अंग नहीं है। सी, यूपीएस क्या होता है? लाइट जब चली जाती है तो उससे वो उसको कुछ मिनट के लिए आपका बैकअप दे देता है, उसके लिए यूपीएस लगाते हैं। यूपीएस पे भी फुल फॉर्म पे भी वीडियो बनाए हैं। अगला है, अब www का दूसरा नाम क्या है। कई बार www का फुल फॉर्म सबको पता होता है, पर न्यू नाम किसी को पता नहीं होता है। नया नाम आ गया W3C। अगला HUB, हब एक डिवाइस है। हब क्या चीज़ है? 47 नंबर, ए, लेयर 1, लेयर फर्स्ट। अगला आ रहा है फिल इन द बैंक, एक प्रकार की इनपुट मशीन है। क्या है इनपुट मशीन? एक प्रकार की COD दोनों, सी में स्कैनर और डी में कीबोर्ड। इनपुट आउट डिवाइस के बारे में भी CPCT पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद होना चाहिए इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। तो ये क्या होगी? इनपुट डिवाइस हो, स्कैनर और कीबोर्ड। अगला है सी भाषा का आविष्कार किसने किया है। आपको ये भी बात होना चाहिए, सी भाषा का लैंग्वेज जो थी, सी लैंग्वेज, उसका किसने किया है? बी, डेनिस रिची, बी। आखिरी क्वेश्चन, MS एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं। अगर आपने MS एक्सेल सही ढंग से पढ़ा हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर सी में आएगा वैलिडेशन। वैलिडेशन होता है ना, डाटा वैलिडेशन, जिसमें हम रूल्स लगा सकते हैं। उसमें आपको होल नंबर, जिसमें आप अपना रूल्स बना सकते हो, होल नंबर में आपको होल नंबर पे आप रूल्स बना सकते हैं। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आगे मेरे अभी 500 क्वेश्चन पे वीडियो आने वाले, 500 क्वेश्चन मेरे पास और रखे हैं जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। कंटिन्यू अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप CPCT इन्हीं वीडियो के द्वारा देख के आप निकाल सकते हैं। CPCT हमारी कंप्यूटर क्लासेज यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन सुदामा नगर इंदौर में
इंदौर में काफ़ी अच्छी सुविधा है। सुदामा नगर में आपको, अगर सुदामा नगर के आसपास रहते हैं तो आप सुदामा नगर में ही हमारी क्लासेस में इंस्टीट्यूट में आके संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे पहुँचाएँ, अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिलवाएँ। और हमारी टाइपिंग सीपीसीटी की तैयारी भी करवाते हैं, डीसी पीजीडीसी माखनलाल की यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करवाते हैं हम लोग, वो फॉर्म भी भरवाते हैं वहाँ से। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए सीपीसीटी पीजीडी डीसी के ऊपर आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपलसरी कर दिया गया है। सीपीसीटी भी कंपलसरी है और साथ में डीसी पीजीडीसी माखनलाल से भी आपको डिग्री होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, नया वीडियो हमारा आ रहा है, सारे वीडियो देखिए। अभी तक 115 वीडियो आ चुके हैं मेरे, सारे वीडियो आप अगर देखते हैं ध्यान से तो आप सीपीसीटी आसानी से या पटवारी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।